नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 22 अगस्त से 24 अगस्त को ब्रिक्स समिट था, जिसको अटेंड करने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे। ब्रिक्स में ब्रिक टर्म सबसे पहले एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज को ध्यान में रख के यूज किया था, और वो 4 इकोनॉमीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड के 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ब्रिक्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल साउथ के देशों के बीच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सके और ग्लोबल साउथ में जो देश हैं उनके एजेंडास को सर्व कर सके। क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF और UN को क्रिटिसाइज किया जाता था कि इन इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ वेस्ट यानी यूएस के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के डिसीजंस लिया जाता था और ग्लोबल साउथ के देशों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, और इसी वजह से ग्लोबल साउथ के मुद्दे कभी भी सेंटर पे आया ही नहीं। दोस्तों, ग्लोबल साउथ का मतलब है वो देश जो कि डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड है। प्राइमरीली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को मिला के ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ब्रिक्स का पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था रशिया में इन 2006, और इसमें रशिया, इंडिया, चाइना ने इस समिट को अटेंड किया था। और उसी टाइम पे G8 का समिट भी हो रहा था रशिया में। पहले G8 था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्सेशन करने की वजह से रशिया को G8 से एक्सपेल कर दिया था, इसलिए अब G7 है। 1991 में USSR कोलैप्स होने के बाद यूएस एक सोल सुपर पावर के रूप में राइज हुआ था, और इसी यूनिपोलर हेजेमनी को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया था। ब्रिक्स में अब और 6 देशों को ऐड किया है, और वो देश है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। इन सब देशों में अर्जेंटीना की इकोनॉमी सबसे बुरे फेज में चल रहा है। 2022 में अर्जेंटीना में कंज्यूमर प्राइसेस में इन्फ्लेशन रेट 94.8% था। अर्जेंटीना को ब्रिक्स से बहुत उम्मीद है कि उसका इकोनॉमी शायद ब्रिक्स मेंबर्स के मदद से ठीक हो जाए या फिर कोई चीप लोन मिल जाए। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट राजीव भाटिया जी का कहना है कि ब्रिक्स को बनाने का 2 सबसे बड़ा रीजन है। पहला है एंटी यूएस सेंटीमेंट इन द वर्ल्ड, और ये सब देश इस सेंटीमेंट को एक ग्रुपिंग के जरिए यूज करना चाहते हैं। और दूसरा है वर्ल्ड में मल्टीपोलरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि ग्लोबल साउथ के देश एक प्लेटफॉर्म से अपने एजेंडास को सर्व कर सके। लेकिन ब्रिक्स में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अभी तक मिक्स रहा है, और सबसे ज्यादा गेन चाइना ने किया है। रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से वेस्ट एक हो गया है, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना का रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। रशिया और चाइना की पार्टनरशिप वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर कर सकता है, लेकिन ब्राजील, साउथ अफ्रीका और स्पेशली इंडिया का वेस्ट के साथ, स्पेशली यूएस के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसलिए इंडिया को बैलेंस करके चलना होगा। ईरान का रिलेशन वेस्ट से बहुत खराब है, और रिसेंटली सऊदी अरेबिया का रिलेशन भी यूएस से थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया को एक ग्रुप में लाने का काम किया था चाइना ने, और इस न्यूज ने पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया था, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, यानी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और रशिया ने इस ग्रुपिंग से वेस्ट को एक सिग्नल दिया है कि मल्टीपल सैंक्शंस इंपोज करने के बाद भी उनके रिलेशन ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अच्छा चल रहा है। रिसेंटली G7 समिट जो कि हिरोशिमा में हुआ था, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अटेंड करने गए थे, और उन्होंने क्वाड का एक इनफॉर्मल समिट भी अटेंड किया था। दोस्तों, क्वाड को इंडो पैसिफिक में चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इससे यही पता चलता है कि इंडिया यूएस और एंटी वेस्ट ब्रिक्स को बैलेंस करके चल रहा है। चाइना ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ग्रुप बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया ब्रिक्स को सिर्फ एक नॉन वेस्टर्न ग्रुप की तरह देखना चाहता है, न कि एंटी वेस्ट। क्योंकि अगर इंडिया एंटी वेस्ट की तरह ब्रिक्स को यूज करेगा, तब इंडिया वेस्ट के देशों से जो बेनिफिट लेना चाहता है वो नहीं ले पाएगा। और फिलहाल इंडिया को यूएस की जरूरत है, और यूएस को भी इंडिया की जरूरत है, तो इसीलिए इंडिया बहुत ही बैलेंस करके चल रहा है। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।